दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फेसबुक में रियल इस्टेट लीड जनरेशन ऐड किस तरह से हम लोग रन करते हैं। अगर से आपको रियल इस्टेट के लिए लीड जनरेट करना है फेसबुक ऐड के ज़रिए, तो आप किस तरह से वो कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू बात कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो सेल करना है प्रॉपर्टी या रेंट देना है, उसका अगर ऐड हम लोग फेसबुक में चलाते हैं और हमको उसके लिए लीड चाहिए, लीड जनरेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो लीड किसको बोलते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। लीड बोलते हैं किसी भी आपके, समझ लीजिए, जो पोटेंशियल कस्टमर है या प्रॉस्पेक्ट है, या मान लीजिए कि आम ज़बान में बोले तो वो इंसान, वो विजिटर जिसके बारे में आपको लग रहा है कि ये मेरा कस्टमर बन सकता है, हो सकता है कि ये कस्टमर बन जाए, हो सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी ख़रीद ले, उनके कॉन्टैक्ट को लीड बोलते हैं। अब लीड हो सकता है फ़ोन नंबर हो, लीड हो सकता है ईमेल एड्रेस हो, या कोई और भी कॉन्टैक्ट पॉइंट जिसके ज़रिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर पाइए, ये लीड हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि ईमेल तो आमतौर से सबके पास होता नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास ईमेल होता भी है तो वो अपना ईमेल जो है वो रेगुलर बेसिस पे ओपन नहीं करते हैं, खोलते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। ठीक है, तो बच गया फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग फ़ोन नंबर मांगेंगे उन लोगों से जिनको मेरे ऐड में इंटरेस्ट है रियल इस्टेट के, उनसे हम लोग लीड के तौर पे एज ए लीड जो है फ़ोन नंबर मांगेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। फेसबुक के अंदर जो फॉर्म अवेलेबल होता है, इंस्टेंट जो फॉर्म होता है फेसबुक वाला, उसी फॉर्म में ही हम लोग बस अपना, समझ लिए कि हम लोग फ़ोन नंबर मांग लेंगे, वही फॉर्म हम लोग यूज़ करने वाले, अलग से कोई फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब कोई लोग ये बोल सकते हैं कि मेरी वेबसाइट है, हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट पे ऐड चलाया जाए। तो रियल इस्टेट में क्या होता है ना, वेबसाइट पे आप ऐड चला सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ऐड चलाया और ऐड के बाद विजिटर्स जो है वो आपके वेबसाइट में आ रहे हैं, मगर उससे क्या होगा, उससे ख़ास फ़ायदा आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेबसाइट में आपकी एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी ऑब्वियसली। आपकी पूरी वेबसाइट में जाहिर सी बात है कि एक प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई होगी। तो आपने ऐड चलाया है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, तो उस ऐड के बाद जब आपकी वेबसाइट में आएंगे कस्टमर या ये विजिटर आएगा, तो आने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, तो वो तरीका नहीं है वेबसाइट में ऐड चलाने का रियल इस्टेट के मामले में। आप, अगर आपको वेबसाइट में ही लाना है कस्टमर या और व्यूवर को या विजिटर को, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक वेबसाइट में अपनी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज मतलब ये होता है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, उसी को आप अपनी लैंडिंग पेज में, वेबसाइट की लैंडिंग पेज में, वेबसाइट में एक अलग पेज बना लिया आपने, लैंडिंग पेज उसको बोलते हैं। उसमें आपने सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को, उसकी इमेजेस डाल दी, फ़ोटोज़ डाल दी, उसकी वीडियोज़ डाल दी। अब जैसे ही कोई ऐड क्लिक करेगा, आपकी फेसबुक में जो ऐड चल रहा है उसको क्लिक करने के बाद वो आ जाएगा आपकी वेबसाइट की लैंडिंग पेज में। आने के बाद आपके जो इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं जो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, उसको देखेगा। फिर देखने के बाद भी आपको क्या फ़ायदा होगा, फिर वो आप वहाँ पे कोई जब तक कॉल टू एक्शन बटन दीजिएगा, यानी कि आप फिर वहाँ पे आपको देना पड़ेगा उससे, क्योंकि आपको तो उसका फ़ोन नंबर चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए ना आपको, जो विज़िट कर रहा है। तो या उसको आप कॉन्टैक्ट डिटेल आप वहीं पे ले लीजिए, ऐड की जगह ही पे ले लीजिए, या फिर आप उसको अपनी वेबसाइट में लाइए, लैंडिंग पेज में लाइए, लाने के बाद लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये टू स्टेप प्रोसेस जो है आमतौर से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इंसान अपनी ऐड, आपके ऐड पे क्लिक करे, क्लिक करके फिर आपकी लैंडिंग पेज में आए, फिर वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह देखे, फिर वहाँ पे आप वहाँ बटन क्लिक करे कॉल टू एक्शन, फिर वहाँ पे अपनी लीड दे, इतना लंबा काम कोई नहीं करता है। ऐड जहाँ पे आप चला रहे हैं वहीं पे आप फ़ोटो दे दीजिए, फ़ोटो देखेगा आदमी, देखेगा, उसको अच्छा लगेगा। देखने के बाद वहाँ पे छोटा सा है कि कॉन्टैक्ट अस करके या फिल द फॉर्म करके एक बटन दिया हुआ रहेगा, उसी को क्लिक करेगा और अपनी डिटेल दे देगा, आपके पास डिटेल पहुँच जाएगी। डिटेल फ़ोन नंबर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो आपको चाहिए वो आप मांग सकते हो उससे। मान लीजिए फ़ोन नंबर मांगा, तो फ़ोन नंबर मांग लिया आपने। अब फ़ोन नंबर आपके पास आ गया, जितने लोग आपके ऐड में इंटरेस्ट थे, आपने उस फ़ोन को बाद में आपने उनको फिर कॉल करा, एक एक करके कॉल करके आप उनको साइट विजिट करवाया और उनको आपने कन्वर्ट करवाने की कोशिश की। ये है लीड आपके पास आने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो समझ गया कि हम लोग को कोई वेबसाइट वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग को रियल इस्टेट के लिए लीड जनरेशन कैंपेन चलाना है या ऐड रन करना है फेसबुक में। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में ऐड हम लोग जो चलाते हैं, तो फेसबुक में ऐड चलाने के वक्त हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ता है कहाँ पे, हम लोग को जाना पड़ता है business.facebook.com। याद है, हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं
जैसे ही आपको फेसबुक में ऐड चलाना है तो आपको आना पड़ेगा business.facebook.com में। यहाँ पे दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रन ऑल द एड्स फ्रॉम। दिस इज़ द क्या बोलते हैं उसको, मेन 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 प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब अगरचे आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट घुस जाइएगा, और अगरचे अपनी फेसबुक के प्रोफाइल में जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है उसमें आप लॉगिन नहीं हैं तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप लॉगिन कर लीजिए। आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आप उसके बाद आप घुस पाइएगा यहाँ पे, ठीक है। हम ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल से लॉगिन थे तो हमको यहाँ पे घुसने के लिए दे दिया, जिस प्रोफाइल को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल के जरिए आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, हो गया। तो देखिए हम फेसबुक business.facebook.com में हम ऑलरेडी हैं, ठीक है। हमको यहाँ से एड्स मैनेजर ढूंढना है। देखिए एड्स मैनेजर यहाँ पे है ना, कभी कभी यहाँ ऊपर भी होता है, यहाँ पे ऊपर में 3 बार ट्रिपल बार या हैम बर्गर मेन्यू भी उसको बोलते हैं, वो होता है। ट्रिपल बार या हैमबर्गर मेन्यू को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एड्स मैनेजर होता है। आपको देख लेना है कि ऊपर है आपकी केस में या यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में है, कहीं भी है। आपको एड्स मैनेजर ढूंढ लेना है, तलाश करना है और एड्स मैनेजर में क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक कीजिएगा एड्स मैनेजर आपका दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगा। हमने क्लिक किया, दूसरे विंडो में एड्स मैनेजर में ओपन हो जाएगा। देखिए अब हम लोग जिस पेज में आ गए हैं वो है adsmanager.facebook.com, ठीक है। हम लोग एड्स मैनेजर में आ गए हैं, यहीं से हम लोग पूरे एड्स को चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कैंपेन चलाना है। फेसबुक में ऐड चलाने का तरीका क्या आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले आपको कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है, उस कैंपेन के अंदर एड सेट क्रिएट करना पड़ता है, उस एड सेट के अंदर ऐड क्रिएट होता है। ये तरीका, ये हायरार्की है फेसबुक के एड्स को रन करने के लिए। डायरेक्ट ऐड आप रन नहीं करते हैं, यू विल हैव टू क्रिएट कैंपेन फर्स्ट, देन अंडर दैट कैंपेन यू विल हैव टू क्रिएट एड सेट। एड सेट कुड बी वन और मोर देन वन, ठीक है। यूजुअली पीपल क्रिएट वन एड सेट फर्स्ट, देन फॉर टेस्टिंग रीजन दे क्रिएट मल्टीपल एड सेट विद इन द सेम कैंपेन। उसी कैंपेन के अंदर वो मल्टीपल एड सेट क्रिएट करते हैं फॉर द टेस्टिंग रीजन, टेस्ट करने के लिए कौन सा एड सेट परफॉर्म बेटर कर रहा है। वो सब बात की बात है, अभी आप इतना समझ लीजिए। कैंपेन में आने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बटन है, यहाँ पे जो लिखा है कैंपेन, हमको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। कैंपेन क्रिएट में हम लोग क्लिक करना पड़ेगा और क्रिएट करने के बाद ये हम लोग का आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैंपेन के ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब है कि आप कैंपेन क्यों चला रहे हैं, मकसद क्या है कैंपेन चलाने का। तो यहाँ पे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स में 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आजकल दे रहे हैं। पहले जो फेसबुक का ये था, सिस्टम था, इंटरफेस था, उसमें 11 ऑब्जेक्टिव्स थे। अभी वो नया करके उसको 11 हटा के 6 लाए हैं। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव है लीड्स। हम लोग ऑब्जेक्टिव लीड्स है, हम लोग लीड जनरेट करना चाहते हैं, हम लोग लीड्स में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू में हम लोग चले आएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है, एक है रिकमेंडेड सेटिंग, दूसरा है मैनुअल लीड कैंपेन। तो हम लोग को मैनुअल में क्लिक करना है क्योंकि हम लोग हाथ से काम करेंगे, अपने से खुद से सेटिंग करेंगे, सिस्टम के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। मैनुअल में क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। ये तो सेम है, सब में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम लोग आ गए यहाँ पे कैंपेन लेवल की सेटिंग में। कैंपेन लेवल की सेटिंग, सबसे पहले कैंपेन का नाम हम लोग दे दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैंपेन का नाम दे दे रहे हैं रियल एस्टेट कैंपेन 1, ऐसा करके हम नाम दे दे रहे हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, अपने याद रखने के लिए नाम दिया जाता है, ठीक है। कैंपेन का नाम दे दिया आपने और ये जो है, और आपको बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे ये क्या क्या है। हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी क्या है, ये ऐड डिटेल्स क्या है, ये ऑक्शन क्या है, सब हम बता चुके हैं, ठीक है। ऐड स्प्लिट क्या है, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है। यहाँ पे और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली कैंपेन का नाम हम लोग ने यहाँ पे रख दिया और बस हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लिक कर दिया हमने राइट साइड में, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए अब एड सेट लेवल में हम लोग आ गए हैं। एड सेट लेवल में हम लोग यहाँ पे एड सेट का नाम पहले चुन लेते हैं, ठीक है। एड सेट का नाम हम लोग चुन लेते हैं, मान लीजिए रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट एड सेट 1, ऐसा करके हमने नाम दे दिया, ठीक है। रियल एस्टेट एड सेट 1 का नाम दे दिया मान लीजिए, ठीक है।
एड सेट का नाम देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन के बारे में पूछ रहा है कि वेबसाइट या इंस्टेंट फॉर्म, तो हम इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म में ऑलरेडी क्लिक भी किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप इंस्टेंट फॉर्म्स में आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो लीड जनरेट करेंगे वो इंस्टेंट फॉर्म के ज़रिया ही जनरेट करेंगे। इंस्टेंट फॉर्म मतलब ये होता है कि फेसबुक का ही फॉर्म जो फेसबुक ने अंदर आपको अवेलेबल करवाया हुआ है उस फॉर्म को आप यूज़ करिएगा। ठीक है, तो इंस्टेंट फॉर्म हम लोग ने क्लिक कर दिया, हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फेसबुक का पेज सिलेक्ट कर लेना है जिस पेज में आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। पेज ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी ऐड चलेगा ना वो एक पेज होगा तो ही ऐड चल पाएगा। विदाउट पेज यू वोंट बी एबल टू रन एनी ऐड ऑन फेसबुक। ठीक है, अब पेज के बारे में आपको ये बता दें कि पेज आप जो क्रिएट कीजिएगा वो आपका जो रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है या प्रॉपर्टी है उससे अगर मिलता जुलता होगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ऐड जो चलाते हैं, ऐड जो दिखता है सामने वाले को, विजिटर को, ऑडियंस को, तो उस ऐड में सबसे पहले आपका पेज का नाम नज़र आता है। तो पेज का नाम आप थोड़ा ऐसा रखिएगा जो मिलता जुलता हो आपके, जैसे रियल इस्टेट प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट या XYZ रियल इस्टेट, ऐसा कुछ रखिएगा जो मीनिंगफुल टाइप का हो पेज का नाम। ठीक है, पेज का नाम उस टाइप का पेज बना लीजिएगा। पेज बनाने के बाद यहाँ से आपको पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए मेरा पेज ऑलरेडी एक सिलेक्ट किया हुआ है, पुराना पेज है, मान लीजिए हम उसी को सिलेक्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस गोल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स हम दे देंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, वो लीड्स जो ज़्यादा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है बजट, बजट शेड्यूलिंग। देखिए, बजट आप यहाँ भी दे सकते थे, बजट आप चाहे तो कैंपेन लेवल पे भी दे सकते थे, दोनों जगह बजट दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डेली बजट बोल रहे हैं। डेली बजट आप मान लीजिए ना 500 रुपये अगर आप डेली बजट रख रहे हैं रियल इस्टेट के लिए, 500 से कम मत रखिए, 500 काफ़ी है डेली बजट। 500 से 1000 आप रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक नॉमिनल टाइप का छोटा मोटा स्टार्ट करने के लिए 500 काफ़ी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि शेड्यूलिंग मतलब डेट। डेट का हमेशा इस तरह से डेट दिया जाता है कि आज आप ऐड अगर सेट कर रहे हैं, मान लीजिए कैंपेन वगैरह आज आप सेट कर रहे हैं, आज मान लीजिए 8 तारीख़ है, 8 है आज, 8 नवंबर है आज, तो हम चाहेंगे कि जैसे 9 तारीख स्टार्ट जैसे ही हो वैसे ही मेरा ऐड भी शुरू हो जाए। उससे क्या होता है ना, बाद में कैलकुलेशन करने में सहूलत होती है, आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, 9 तारीख दे देंगे। अब 9 तारीख जो देंगे हम यहाँ पे, तो रात को 12 बजे 9 तारीख हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम हम रात को 12 बजे दे सकते हैं कि जैसे ही रात को 12 बज जाए, 9 को मेरा ऐड जो है स्टार्ट हो जाए। ये बस इसलिए कैलकुलेशन के लिए कि 9 तारीख जैसे स्टार्ट हुआ मेरा ऐड भी स्टार्ट हो गया और एक दिन की ये परफॉर्मेंस रही। ठीक है, ये दे दिया, ये स्टार्ट डेट है, ऐड स्टार्ट डेट, और यहाँ पे एंड डेट भी होता है। अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एंड डेट आ जाएगा कि आप अपने ऐड को कब बंद करवाना चाह रहे कि उसका भी आप डेट चुन सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर आमतौर से क्या होता है कि एंड डेट आदमी देता नहीं है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि एंड वो मैनुअली आके खुद ही करता है। जो बजट सेट कर दिया, ठीक है, वो बजट है। ठीक है, या तो बजट ख़त्म हो जाता है तो ऐड अपने आप रुक जाता है, या फिर मैनुअली खुद ही आके वो देखता है कि परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है ऐड। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कंटिन्यू रखता है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आगे उसको एंड कर देता है। तो ये आप एंड डेट देना चाहे तो दे भी सकते हैं। मान लीजिए आप 3 दिन ऐड चलाना चाह रहे हैं तो दे दीजिए आप, 9 तारीख से ऐड स्टार्ट हो रहा है, 9 को चलेगा, 10 को चलेगा, 11 को चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप दे दीजिए कि 11 तारीख को, ठीक है, या 12 तारीख को रात को 12 बजे अपना ऐड बंद हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन अपना ऐड हो गया, चल गया। ये भी आप दे सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे बोल रन एट फुल टाइम कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए मेन चीज़ यहीं पे है, ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में सबसे पहले अब यहीं पे सबसे मेन चीज़ है कि टारगेटिंग वगैरह हम लोग यहीं पे करते हैं ऑडियंस कंट्रोल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑडियंस कंट्रोल में सबसे लोकेशन आ रहा है। ठीक है,
इसको यहाँ पे एडिट के बटन में क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे लोकेशन को हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो ऐड है आप वो चलाना चाह रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप सिर्फ कैलकाटा में चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, लोकेशन में यहाँ पे आप कोलकाता ऐसा करिएगा, आ गया कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया, कोलकाता आ गया, ठीक है। तो ये कोलकाता में टारगेट कर लिया, हो गया। अब आप ये भी कर सकते हैं चाहे तो कि कोलकाता के कोई स्पेसिफिक पार्ट है जिसको आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस पार्ट में ऐड नहीं दिखाया जाए, उस पार्ट में वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि आप पार्क स्ट्रीट जो है उसको ऐड ना दिखाया जाए, तो यहाँ पे इंक्लूड जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सक्लूड भी लिखा हुआ आ जाएगा, एक्सक्लूड में आप क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी ये लाल रंग का एरो बन गया, इसका मतलब है कि वो लाल हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कैलकाटा, पूरे कैलकाटा के अंदर आप मान लीजिए पार्क स्ट्रीट को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। पार्क स्ट्रीट कोलकाता, तो देखिए पार्क स्ट्रीट कोलकाता हमने एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब पूरे कलकत्ता में ऐड नज़र आएगा मगर वो पार्क स्ट्रीट वाले एरिया में नज़र नहीं आएगा ऐड। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अपने हिसाब से कर लेना है, आपको तो कोई एरिया एक्सक्लूड नहीं करना होगा। आप जहाँ जहाँ ऐड दिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप पूरे कैलकाटा में ऐड दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कोई ऐसे इलाके हैं या ऐसा एरिया है जो आपको लगता है बहुत चीप टाइप का है, सस्ता टाइप का है, जहाँ के लोग उसको ख़रीद नहीं पाएंगे, तो आप उसको कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए पार्क स्ट्रीट तो अच्छा एरिया, पॉश एरिया है, हम उसको उसके अलावा पार्क स्ट्रीट नहीं देते हैं, हम यहाँ पे टंगरा कर देते हैं, ठीक है। टंगरा, ये जो टंगरा जो है ये सस्ता टाइप का एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे थोड़े मतलब ऐसे लोग रहते हैं जिनके इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आमतौर से वहाँ पे नीचे लेवल के, नीचे तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, आमतौर से ऐसे लोग रहते हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीदने के उनके पास बजट नहीं है, गरीब लोग आमतौर से रहते हैं। तो ये हम एक्सक्लूड कर दिया हमने। इसी तरह और भी कोई एरिया हो सकता है जहाँ पे आपको लगता है कि उस एरिया में ऐड दिखाना बेकार है, तो आप उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मोर ऑप्शन में क्लिक करते हैं। मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, अब देखिए एज, मिनिमम एज पूछ रहा है कि ऐड मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो आप रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लाखों की बात है, तो जाहिर सी बात है कि 18 साल का बच्चा तो लाखों की प्रॉपर्टी नहीं लेगा ना, वो कम से कम आपको 30, 32, 35 मिनिमम एज होना चाहिए, तभी तो लाखों की प्रॉपर्टी वो लोग ले पाएंगे ना। तो ये मिनिमम एज हम कर देते हैं अपने रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी के लिए। मान लीजिए यहाँ पे तो और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 35 के ऊपर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हम छोड़ देते हैं, नीचे एक और ऑप्शन आएगा उस पर हम टारगेट कर लेंगे। अभी ये लैंग्वेज बोल रहा है, लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो लैंग्वेज यहाँ पे इंडिया में है बस सबको दिखाना, लैंग्वेज को हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जा रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है। एडवांटेज ऑडियंस को बोल रहा है, एडवांटेज ऑडियंस पे कुछ नहीं करना है, हम लोग ने उसको क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बोल रहा है, कस्टम ऑडियंस रीमार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग कस्टमर ऑडियंस हम लोग बनाया भी नहीं अभी। अब ये देखिए यहाँ पे एज, यहाँ पे एज में एडिट करेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग एज को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग दे देंगे, मान लीजिए हम लोग चाह रहे हैं 30 साल, 30 साल ठीक है, 30 साल मिनिमम हो, 30 साल के नीचे का जो जिसकी एज है उसको हम लोग ऐड नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी लाखों की डीलिंग जो है कम उम्र के लोग उसको नहीं कर पाते हैं, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और अपर लिमिट है 65 भी दिया हुआ है, 65 के बूढ़े लोग भी आमतौर से तो ख़रीदते नहीं हैं, ठीक है।
हम दे दे रहे हैं 60, अपर लिमिट 60 दे दे रहे हैं। तो मान लीजिए 30 साल से लेके 60 साल की उम्र के दरमियान जो लोग हैं उनको हम लोग ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ये जेंडर बोल रहा है, जेंडर में देखिए आमतौर से ज़्यादातर यहाँ पे यही होता है कि मेन मतलब मर्द जो हैं या आदमी जो हैं या लड़के जो हैं वही खरीदते हैं ये सब फ्लैट वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह। तो आप चाहे तो मेन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेन चूज़ कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि एक ऐड सेट में मेन रख लिया, दूसरे ऐड सेट में आपने वीमेन रख लिया, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि ज़्यादातर मेन खरीदते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि जो वीमेन भी खरीदती हैं, आमतौर से जो बंगाली पीपल हैं कलकत्ता में, वहाँ पे क्या देखा गया है कि लेडीज़ लोग भी जो है आमतौर से इसको फ्लैट वगैरह ख़रीदती हैं, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं, तो स्प्लिट कर सकते हैं। एक आपने ऐड चला लिया मेन के लिए, एक और ऐड सेट चला लिया विमेन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मेन चला रहे हैं क्योंकि मेन ज़्यादातर खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है डिटेल्ड टारगेटिंग। डिटेल्ड टारगेटिंग, इसको क्लिक कीजिए। मेन यही है डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी है तो ये बेचेंगे, तो कौन लोग को ऐड दिखाया जाए। हम लोग ने जेंडर सेलेक्ट कर लिया कि आदमियों को दिखाया जाए, एज सेलेक्ट कर लिया कि हम लोग 30 साल से लेकर 60 साल के दरमियान दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने एरिया सेलेक्ट कर लिया कि कलकत्ता के अंदर दिखाया जाएगा, और उसके अंदर जो एक्सक्लूड करना है कलकत्ता के गरीबों वाला एरिया जो टंगरा है आमतौर से, या कोई और एरिया भी आप जानते हैं, उसको एक्सक्लूड कर दिया हमने। या आप अपने शहर में हिसाब से एरिया देख के एक्सक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, वो कर दिया हमने, ये तो कर दिया। अब यहाँ पे मेन आ रहा है कि डिटेल्ड टारगेटिंग। डिटेल्ड टारगेटिंग क्या होती है? डिटेल्ड टारगेटिंग क्या होती है? डिटेल्ड टारगेटिंग में अब देखिए सबसे पहले कि ये रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी है ना, हम लोग उन वेबसाइट्स को टारगेट करेंगे या उन कंपनीज को टारगेट करेंगे जो आमतौर से रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी सेल करती है या बिल्ड करती है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए कि 99 एकड़ जो है रियल इस्टेट लिस्टिंग प्रॉपर्टी है, 99 एकड़ है ना, आप लोग जानते हैं। देखिए 99 एकड़ यहाँ पे आ गया, इसको हम डिटेल टारगेटिंग में चूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा, 99 एकड़ जो है एक वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, इंडिया की सबसे पहली ये वेबसाइट है जहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्टिंग होती है। तो जिन लोगों को 99 एकड़ में इंटरेस्ट है, यानी कि उनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो जिन लोगों को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उन लोगों को मेरी प्रॉपर्टी दिखाना है हमको। क्लियर, एकदम क्लियर। तो इसी तरह और वेबसाइट्स भी इस टाइप की 99 एकड़ के टाइप की या प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, उनको हम लोग इसमें ऐड करेंगे डिटेल टारगेटिंग में। यहाँ सजेशन है 99 एकड़ हम लोग ने टाइप करा, टाइप करने के बाद नीचे अब आए तो यहाँ पे सजेशन बोल के जो टैब है उसको क्लिक करेंगे, सजेशन बोल के। अब देखिए सजेशन में क्या हुआ, उस टाइप की जितनी भी वेबसाइट्स है ना या जितनी भी कंपनीज हैं सब शो कर दिया। मैजिक ब्रिक्स भी सेम उसी टाइप की वेबसाइट्स है, मैजिक ब्रिक्स हम ले लेंगे, ठीक है। फिर सजेशन में जाएंगे अगर हम, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ उसी टाइप की है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे हम। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बिल्डर की वेबसाइट है, मगर बहुत बड़ी बिल्डर की वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद है और भी है, मान लीजिए ओबरॉय रियल्टी है, ठीक है, ओबरॉय रियल्टी ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ले लेना है। और आप ये भी याद रखिए कि आपको यहाँ पे बहुत सारी शो कर रहा है प्रॉपर्टी, मगर इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी की कंपनी जो है ऐसी है जो कलकत्ता में फेमस नहीं है, मुंबई वगैरह में फेमस है। तो आप जिस सिटी के लिए ऐड चला रहे हैं उस सिटी में जो कंपनी फेमस है आपको उसका आइडिया होगा, या आप नेट से निकाल सकते हैं गूगल से, आप उसका नाम सर्च करिए। जैसे यहाँ पे कलकत्ता में एक है बहुत फेमस है, मनी रियल्टी, देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। मनी रियल्टी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो और भी जो भी आपका शहर का स्पेसिफिक अगर आपको मिल जाए कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी रियल इस्टेट की, चाहे रियल इस्टेट की एग्रीगेटर हो, मतलब कि जहाँ पे हम लोग लिस्ट करते हैं प्रॉपर्टी, या रियल इस्टेट की बिल्डर हो, मतलब जो खुद कंपनी जो रियल इस्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते बनाते हैं, या रियल इस्टेट के ब्रोकर भी अगर हो तो भी आप उसको वहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाम मेंशन करने से क्या होगा, तो अब ऐड उन लोगों को दिखाया जाएगा जिनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है, मतलब कि
प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स में। तो यानी कि प्रॉपर्टी की वेबसाइट में किसका इंटरेस्ट होगा? उसी का होगा ना जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही है। ठीक है, ये एक हो गया, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब ये तो हो गया कि प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही है, जो उसका इंटरेस्ट उसमें। अब देखिए, अगर इसमें हम लोग ऐड चला देंगे तो हम लोग के पास बहुत सी लीड्स आ जाएगी, जिसमें से बहुत सी लीड्स जो है हो सकता है कि इनवैलिड लीड भी हो। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी की वेबसाइट में गया, हो सकता है वो ब्रोकर हो, वो भी तो हो सकता है ना, तो उसकी भी लीड हम लोग को आ सकती है, ऐड उसको भी दिखाया जा सकता है। तो इसको और नैरो डाउन करने के लिए या इसको और पक्का लीड बनाने के लिए हम लोग एक और तरह से टारगेटिंग करेंगे। वो क्या करेंगे हम लोग? वो ये करेंगे कि जो लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं उनको टारगेट करेंगे, और जो हाईली प्रोफेशनल वाले लोग हैं जो, उनको हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लाखों का 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपकी है मान लीजिए, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी तो हर इंसान नहीं खरीदेगा ना, वो वही खरीद पाएंगे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट में हो, ठीक है, ये जो बड़े बिजनेसमैन हो, तो हम लोग अब उनको टारगेट करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए हम लिखते हैं मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे नैरो ऑडियंस है, उसमें क्लिक करेंगे हम नैरो ऑडियंस में। ठीक है, नैरो ऑडियंस में क्लिक करने से क्या होगा? नैरो ऑडियंस में क्लिक करने के बाद हम लोग लिखेंगे मैनेजर। ठीक है, मैनेजर में बोल रहा है कि कैंपेन मैनेजर, सिटी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर हम कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर, या हम बिजनेस मैनेजर रीजनल मैनेजर कर देते हैं। ठीक है, देखिए आया ना रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर हम लोग ने क्लिक किया, अब ये ऐड जो है रीजनल मैनेजर को दिखेगा। अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब उसके बाद जो है मान लीजिए हम BUS बिजनेस ओनर करके देखते हैं। बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर करके देखते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा बिजनेस ओनर के अलावा और हम देख सकते हैं रीजनल मैनेजर, बिजनेस ओनर। इसके अलावा हम देख सकते हैं मान लीजिए इंजीनियर, डॉक्टर कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग को हम लोग टारगेट करना है ना। आप और भी अपना ब्रेन स्टॉर्म कर लीजिएगा। ब्रेन स्टॉर्म करने के बाद आप भी कोई ऐसे प्रोफेशंस जो आपके ख्याल में आ रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कौन कौन ले सकता है? और हो सकता है CEO हो सकता है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, देखिए MD मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो अब क्या होगा? देखिए पहले जो हमने टारगेट किया था ना कि बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है या कंपनी है उनको, अब यहाँ पे हमने टारगेट किया है बिजनेस ओनर, CEO, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब लोगों को। तो ऐड कैसे दिखाएगा? ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह में इंटरेस्ट हो। उसके अलावा एंड मस्ट ऑल्सो मैच, मतलब उसके साथ साथ जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर भी हो। मान लीजिए ऐसा नहीं दिखाएगा कि डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं और इंजीनियर को भी दिखा रहे हैं और बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनी के ओनर उनको भी दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करेगा कि जिन लोगों को मैजिक ब्रिक्स में, 99 एकर्स में, उनमें तो इंटरेस्ट है ही है, उन लोगों में से जिन जो MD हैं, जो बिजनेस ओनर हैं, मतलब दोनों होना चाहिए उनके अंदर। वो 99 एकड़ वगैरह वेबसाइट्स वगैरह में इंटरेस्ट भी होगा और साथ में वो मैनेजर वगैरह भी होंगे, दोनों होगा तो ही दिखाएगा। ये होता है नैरो डाउन का फ़ायदा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक होने से दिखा देगा। अब आप उसको फर्दर भी नैरो डाउन कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये मर्ज़ी है आपकी। ये नैरो डाउन हो गया। चलिए आप एक और नैरो डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक और नैरो डाउन कर लीजिए। एक और नैरो डाउन हम चाहते तो नैरो डाउन यहाँ भी कर सकते थे, मगर एक और नैरो डाउन क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी चाहिए जो है क्या? हाई वैल्यू, हाई वैल्यू जो जो खरीदती हो चीज़ें। देखिए पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स। पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, मतलब वो लोग जो
हाई वैल्यू गुड्स खरीदती हो, मतलब महंगी चीज़ें खरीदती हो, उसको भी हमने दे दिया, ठीक है। अब आप एक और ये भी कर सकते हैं ऑल्सो मैच में। अभी दूसरा हम ऑल्सो मैच कर रहे हैं, दूसरा ऑल्सो मैच में आप ये भी कर सकते हैं, चाहे तो लग्जरी, LUXURY, लग्जरी, देखते हैं क्या आता है। लग्जरी में क्या क्या आया, लग्जरी स्टोर, डेस्टिनेशन लग्जरी, लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, लग्जरी ट्रैवल, लग्जरी क्लोथिंग। लग्जरी भी जो, मान लीजिए लग्जरी, सिर्फ लग्जरी हम दे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी हमने दूसरे नैरो डाउन के अंदर किया है, उसी के अंदर नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नैरो डाउन में लग्जरी किया, एक नैरो डाउन हमने किया है पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है, 2 नैरो डाउन हुआ। तीसरे नैरो डाउन हमें किया है डॉक्टर, मैनेजर, CEO वगैरह सब इसमें डाल दिया, बिजनेस ओनर वगैरह डाल दिया। और मेन जो हमने किया है वो ये किया है कि जितनी भी वेबसाइट है प्रॉपर्टी की उसको डाला है। तो यानी कि ये चारों चीज़ें जिसके अंदर फुलफिल होंगी, ये चारों चीज़ें जिसके अंदर फुलफिल होंगी, वो आपका ऐड उनको ही दिखाया जाएगा। मतलब ऐड उसको दिखाया जाएगा जो 99 एकड़ में या मैजिक ब्रिक में या ओबरॉय रियलिटी में, इनमें से किसी भी एक में, इनमें से किसी भी एक में इंटरेस्ट रखे या सब में इंटरेस्ट रखे। उसके अलावा वो CEO हो, बिजनेस ओनर हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, ये सब भी वो हो, ठीक है। उसके अलावा वो जो है सेम वही हाई वैल्यू गुड्स भी जो है उसमें इंटरेस्ट रखता हो, महंगी चीज़ों में। उसके अलावा वो लग्जरी में इंटरेस्ट रखता हो। ये 4 चीज़ें जिसमें फिल करेंगी उस आदमी को आपका ऐड दिखाया जाएगा। तो अब जो आपको पास ऐड आने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम क्वालिटी लीड जिसको बोलते हैं वो आने वाली है। तो इस तरह से हम लोग टारगेटिंग करते हैं, बेस्ट टारगेटिंग के लिए, ठीक है। आप फिर इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे चेंज भी कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग में कुछ और भी आ रहा है प्रोफेशन, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने डॉक्टर इंजीनियर डाला है और हमने बिजनेस ओनर डाला है, अगर आप मान लीजिए चाहे ब्यूरोक्रेट डाल सकते हैं, IAS IPS जो भी आपको लगे वो डाल सकते हैं। ये आपको जो भी ऐसा लगता है कि ये भी ऐसे लोग हैं जो कॉस्टली प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, जिनके अंदर भी सलाहियत इतनी हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में आ रहा है, एड प्लेसमेंट। बस इतना था, मेन वही टारगेट करने का जो था, इसका आपको ख्याल रखना। अब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे ऐड लेवल पे। यहाँ पे ऐड लेवल में हमको कुछ भी नहीं करना है। ऐड लेवल में सिर्फ ऐड का नाम जो भी आपको दे देना है। ऐड का नाम देने के बाद आपको फेसबुक का जो पेज आपने को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टा अकाउंट यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे इंस्टा अकाउंट बंद नहीं किया है, हमको जाके इंस्टा अकाउंट बंद कर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना क्रिएटिव जो है, वो जो आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वो दे देना है। यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट फॉर्म, फॉर्म क्रिएट कर लेना है। मतलब कि यहाँ पे आपको अपना ऐड क्रिएटिव जो फोटो या जो वीडियो आप जिसमें ऐड चलाना चाह रहे हैं वो आपको दे देना है। फॉर्मेट में सिंगल इमेज या वीडियो रखना है। ऐड क्रिएटिव में यहाँ पे मीडिया जहाँ पे है वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऐड मीडिया में, तो यहाँ आपको मीडिया फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं फ़ोटो जो आपने अपलोड किया है उसको, कि कौन सा फ़ोटो। ये मान लीजिए मीडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड क्रिएटिव में ऐड मीडिया में क्लिक करेंगे तो आपको वो मीडिया फाइल में ले जाएगा। हमने क्लिक किया, देखिए मीडिया फाइल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है ऐड इमेज या ऐड वीडियो, आप चाहे वीडियो या इमेज जो भी आप देना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड इमेज देते हैं, ठीक है। हालांकि ऐड वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मगर यहाँ पे हम आपको शो कर दिखाना है सिर्फ इसलिए हम आपको दे दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमने चुन लिया, ये इमेज चुन लिया हमने। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे इमेज नहीं होगा तो आपको इस तरह से यहाँ पे अपलोड जो लिखा हुआ है इसको क्लिक कीजिएगा, तो
तो आपको आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी इमेज रखा है वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट किया, अब डन कर दिया हमने। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, इमेज यहाँ पे सेट हो गया। ऐड क्रिएटिव्स में इमेज हम लोग का सेट हो गया, हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट बोल रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में ये होता है कि आप अपने ऐड के ऊपर कौन सा टेक्स्ट चाह रहे हो दिखाया जाए। जो भी टेक्स्ट आप यहाँ दीजिएगा वो आपके ऐड के ऊपर दिखाया जाएगा प्राइमरी टेक्स्ट में। ठीक है, आप मान लीजिए दे दीजिए, आप क्या दे सकते हैं, सुपर लग्जरी 2 BHK in the heart of कोलकाता अंडर 1 लाख कर, 1 लाख नहीं, अंडर ऐसा 10 लाख में मिलेगा, नहीं 10 लाख में नहीं, अंडर 20 लाख कर दीजिए, अंडर 20 लाख। ठीक है, ये आपने दे दिया प्राइमरी टेक्स्ट में। ये आपके ऐड के ऊपर दिखाया जाएगा। ऐड के ऊपर मतलब ये आपका फर्स्ट लाइन होगा। इसको बहुत अट्रैक्टिव लिखना पड़ता है क्योंकि इसको देख के ही जो है सबसे पहली लाइन, सबसे फर्स्ट लाइन यही होती है जो आपके ऐड में नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद ये है हेडलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, बाय लग्जरी फ्लैट्स इन, मान लीजिए कोलकाता, ऐसा कर कुछ करके आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन हो गया, हेडलाइन में, इसको हेडलाइन में आप इसको दे रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, ये हेडलाइन में दे दिया हमने। और जो आप चेंज कर रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखिए हेडलाइन आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ लिखा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपका पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, सब चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर लीजिए, मान लीजिए ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जो भी डिस्क्रिप्शन आपको देना है वो आप यहाँ दे सकते हैं। जो भी लिखना है आप, पॉइंट्स के आपके 2 BHK फ्लैट जो है वो इतना एरिया है। ठीक है, या नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग है। ठीक है, या विंडी है। ठीक है, या लिफ्ट अवेलेबल है मान लीजिए। ठीक है, 24 आवर्स जो है वो वाटर अवेलेबल है। ठीक है, हॉट कोल्ड दोनों वाटर अवेलेबल है मान लीजिए। ठीक है, कम्युनिटी स्पेस अवेलेबल है। जो आपकी एमिनिटीज़ है, जो आपकी एडवांटेजेस हैं उनको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, पॉइंटर देने की शक्ल में। ये हो गया। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन में साइन अप नहीं देना है आपको। यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन में क्या देना है, साइन अप है, सब्सक्राइब है, अप्लाई नाउ है, बुक नाउ है, डाउनलोड है, गेट ऑफ़र है, गेट कोट है। यहाँ पे गेट कोट आप दे सकते हैं या गेट ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आप दे सकते हैं, गेट ऑफ़र, गेट कोट। गेट कोड दे दीजिए, गेट कोड दे दिया हमने। अब क्या होगा कि आपके ऐड जहाँ पे उसके नीचे में गेट कोड बोल के, अब देखिए यहाँ पे गेट कोड लिखा हुआ है ना, मतलब जैसे ही इसको ऐड देखेगा जो यहाँ पे गेट कोड लिखा रहेगा, क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसको कोड वाले में आदमी पहुँच जाएगा। आप चाहे तो गेट ऑफ़र भी दे सकते हैं क्योंकि ऑफ़र में क्या होगा ना, आदमी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि ऑफ़र दे रहा है, कुछ ऑफ़र दे रहा है। ठीक है, गेट कोड भी दे सकते हैं, ऑफ़र भी दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब वो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा गेट कोड वगैरह में तो वो पहुँचेगा कहाँ, फॉर्म में पहुँचेगा। ठीक है, आप फॉर्म में क्रिएट फॉर्म, यहाँ पे आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म मान लीजिए रियल इस्टेट, फॉर्म का नाम कुछ भी रख दिया, फॉर्म का नाम वहाँ पे नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है, आप क्या आपको क्या चाहिए है, जो भी आपको चाहिए है वो आप यहाँ पे फॉर्म में क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म उस हिसाब से आपको बना लेना पड़ेगा। फिर आएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन करना है आपको फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर्म के अंदर आपको पूछना क्या है, आपको पूछना है फुल नेम पूछना है,
आपको ईमेल एड्रेस पूछना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी भी कस्टमर की, तो ये फेसबुक का रूल है कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी अपनी जो है ना वो मेंशन करना पड़ेगी। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको कैसे मिलेगी? प्राइवेसी पॉलिसी आप नेट से निकाल सकते हैं। नेट से निकालने के बाद आप जो है उसको नेट से निकाल सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी निकालने के बाद आप उसको अपने गूगल डॉक में सेव कर सकते हैं, और गूगल डॉक का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के तौर पे, ठीक है। और यहाँ लिंक में आप लिंक टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। हो गया। अब यहाँ बोल रहे हैं मैसेज फॉर लीड। लीड के लिए कोई मैसेज, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। हाँ, ये ठीक है। लास्ट में जो मैसेज होता है ना, कि मान लीजिए कि किसी ने आपका फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप क्या मैसेज दीजिएगा? उसके बाद आप ये मैसेज दे सकते हैं कि थैंक्स, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। हाँ, ये मैसेज जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है वो ठीक है मैसेज, ठीक है। आपको इस तरह से फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट फॉर्म का बटन है, इसको आप क्रिएट कर दीजिएगा इस तरह से। हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्लोज, कैंसिल, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये सब हो जाने के बाद आपको बस यहाँ पे पब्लिश का जो बटन है इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो पब्लिश हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ऐड चलाते हैं, ठीक है। ये पूरा ऐड हमने आपको चला के बना के बिल्कुल नहीं दिखाया है, क्योंकि हम सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से बना रहे हैं। यहाँ पे ख़ास बात समझने की यही थी कि टारगेट कैसे किया जाए, डिटेल टारगेटिंग, जो कि हमने आपको बता दी है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है फेसबुक का तो आप और बिल्कुल अपने से चला लीजिएगा, और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो आप मेरी प्रीवियस की वीडियो जो है उसमें आप देखिए, बाकी हर डिटेल हमने बताया है उसमें, ठीक है। अब हम लोग इस ऐड को हम लोग बंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रियल इस्टेट की टारगेटिंग किस तरह से की जाती है फेसबुक में, ठीक है।